Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another exciting episode of Mathematics. This is class 4th, chapter 4 addition and subtraction. Like we have already decided that we'll solve the question bank 2 in 2 episodes, and the first one episode is already delivered to you. Now this is episode 2. In this episode we'll solve the all remaining questions of question bank 2 on page number 62. So let's start with the question number 11. Question number 11 is fill in the missing numbers. आपको fill in the blanks की तरह है, सिंपल सा है, लाइक 63,478 में हम क्या ऐड करें कि हमारा नंबर 65,000 हो जाए. जस्ट लाइक इफ़ यू हैव 5 चॉकलेट्स, अगर आपके पास 5 चॉकलेट्स थी और मैंने आपको एक बॉक्स में कुछ चॉकलेट्स दे दी. नाउ अब आपके पास 8 चॉकलेट्स हो गई हैं. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपको कितनी चॉकलेट्स दी, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स अभी हैं और मेरे चॉकलेट देने से पहले जो चॉकलेट्स थी वो आप माइनस कर दोगे, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, राइट? यही तो करोगे. तो डिफरेंस आया 3. इट मीन्स मैंने आपको बॉक्स में 3 चॉकलेट्स दी थी. सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर. हम यही करने वाले हैं. 65,000 जो है उसमें से हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे 63,478 और हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम वैसा ही है. अब यहाँ क्या हुआ कि माइनस हो रहा है. लाइक इनिशियली आपके पास 6,515 चॉकलेट्स थी और आपने अपने किसी फ्रेंड को एक बॉक्स में गिफ्ट रैप करके चॉकलेट्स दे दी. अब आपने क्या किया, अब जब आपने अपने चॉकलेट्स को काउंट किया तो आपके पास 6,015 चॉकलेट्स ही बची हैं. तो अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपने गिफ्ट में कितनी चॉकलेट्स दी. तो आप क्या करोगे, शुरू में आपके पास जो चॉकलेट्स थी 6,515, उसमें से आप क्या करोगे, माइनस कर दो कि जो आप जितनी चॉकलेट्स आपके पास अभी हैं, कितनी हैं, 6,015 है, तो माइनस करने पे आपके पास आंसर आ जाएगा 500. भी आपने अपनी जो फ्रेंड है उसे 500 चॉकलेट्स दी हैं. सिंपल. तो इस तरह से आपको ये फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने हैं. सेम सेकंड के जैसे ही ये है. थर्ड वन है, लाइक आपके पास कितनी चॉकलेट्स थी, 8,484 थी और अभी आपके पास पहले थी, अब आपने कुछ चॉकलेट्स अपने फ्रेंड को दे दी और अब आपके पास है 8,470. तो कितनी दी आपने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और हमारा डिफरेंस आ जाएगा 14. तो 14 हो गया हमारा आंसर, राइट? नेक्स्ट है, अब की बार क्या हुआ ना कि आपके पास चॉकलेट्स आ गई. इनिशियली आपके पास थी 8,789 चॉकलेट्स. आपको मिला एक गिफ्ट में कुछ चॉकलेट्स थी और अब आपके पास टोटल हो गई 8,800 चॉकलेट्स. तो अब आपको गिफ्ट में कितनी मिली, ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, अभी जो आपके पास चॉकलेट्स हैं विच इज़ 8,800, उसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे इनिशियली आपके पास शुरू में कितनी चॉकलेट्स थी, जो थी 8,789. सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना? नेक्स्ट इज सिंपल सा है. 61,871 चॉकलेट्स थी, 500 आपको और मिल गई, तो टोटल कितनी हो गई, निकाल लोगे आप इजीली. लास्ट है, आपके पास 8,996 चॉकलेट्स थी. आपने क्या किया, देखो जब भी माइनस आए इट मीन्स आपने अपनी चॉकलेट्स किसी को दी हैं और जब भी प्लस आए इट मीन्स आपने किसी से चॉकलेट्स ली है, लाइक आपको गिफ्ट मिला है ना? तो यहाँ क्या है, माइनस है, इट मीन्स आपने किसी को दे दी तो कम हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे. अब आपके पास कितनी आ गई, 8,936 आ गई, माइनस कर देंगे हम और आपका आंसर आ जाएगा, है ना? सिंपल सा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सप्लाई द मिसिंग डिजिट्स. आपको क्या करना है, आपको एडिशंस गिवन है, उसमें क्या किया, कुछ बॉक्सेस खाली छोड़ दिए हैं. आपको फिगर आउट करना है, फाइंड आउट करना है कि इन बॉक्सेस में क्या आंसर आएगा, है ना? तो लेट्स स्टार्ट. एडिशन है, ये याद रखना, 3 + 8 + 9 को हम ऐड करें देन क्या हो जाएगा, 8 + 8 16 + 1 17. तो 17 का 7 यहाँ आ जाएगा, कैरी 1 ऊपर आ जाएगी. अब देखो 7 + 8 8 हो गए, अब यहाँ भी 8 ही है, तो इसका मतलब यहाँ क्या था ऐड करने के लिए, यहाँ 0 था, कुछ भी ऐड नहीं किया, 0 आ गया तो 8 आ गया. नाउ अब हमें नहीं पता हमारे पास क्या नंबर था, उसमें हमने 5 ऐड किया तो हमारे पास 1 आंसर आ गया.
है ना। तो 1 नहीं है, हमें इसे एज अ 11 कंसीडर करना है, बिकॉज 1 तो हो नहीं सकता। अब मैं आपसे कहूँ कि आपके पास क्या थी, 5 चॉकलेट्स थी, आपको किसी ने कुछ चॉकलेट्स दी और अब आपके पास 1 चॉकलेट बची है। तो अब आपको ये सोचना है कि ये 1 नहीं, ये 11 है, बिकॉज 11 होगा तभी 1 नीचे आएगा और 1 कैरी जाएगा एज ए। तो हम 1 कैरी तो यहाँ लिख देंगे और 5 + 1 को ऐड कर देंगे। 5 + 1 हो गया 6। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 6। तो 6 + 5 होता है 11, कैरी आगे आ गई, राइट। 9 + 1 10 था, 10 में हमने क्या ऐड किया कि हमारे पास 2 आ गया आंसर। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये 2 नहीं, ये 12 है, कैरी है नेक्स्ट नंबर पे और ये है 12। तो 10 और 12 का डिफरेंस क्या है, 2, इट मीन्स यहाँ पर 2 था। नाउ 4 + 1 5, 5 + 3 हो गया हमारा 8। अब इतना ही नहीं करना है आपको ये चेक करना है कि आपने जो आंसर लिखा है वो राइट है या रॉन्ग है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, वो कैसे चेक करेंगे, सिंपल सा हम ऐड करेंगे। 8 + 9 कितने हो गए, 17, 7 कैरी 1, 1 + 0, 1 + 7 हो गया 8, 8 + 0 8, तो 8 आ गया। 6 + 5 15, 6 11, 11 का 1 कैरी 1, 9 + 1 10 + 2 12 2 कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 3 8, मीन्स बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड आप अपने आप करेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग डिजिट्स। सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ क्या है डिफरेंस, यहाँ है कि यहाँ प्लस एडिशन था और यहाँ आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। चलो सब्ट्रैक्शन भी करेंगे हम, है ना। ओके, तो 6 में से हम 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नहीं जा सकता। इसका मतलब हमने क्या किया, 3 से 4 से हमने कैरी ले ली तो 4 बन गया 3 और 6 बन गया 16। तो 16 - 7 हम करें तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे 9। अब 3 में से हम क्या माइनस करें कि 5 आए, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये 3 नहीं, ये 13 है। ओके, और यहाँ जो डिजिट है उसमें हमें एक माइनस करना पड़ेगा, जो भी आएगा। ओके, तो 13 में से हम क्या माइनस करें कि 5 बचे, तो क्या करेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13, इट मीन्स यहाँ पर 8 आएगा। 13 में से 8 हमने माइनस कर दिया, आंसर आ गया 5। अब हम एक डिजिट है, एक नंबर है जिसमें से हमने 2 माइनस किया तो 1 आ गया। तो एक हमें यहाँ पर ऑलरेडी हमने कैरी दी थी 3 को 13 बनाने के लिए, तो 2 + 1 हो गए 3 और +1 कैरी, यहाँ आ जाएगा 4। 4 में से हम 2 माइनस करें, 4 में से एक कैरी तो हमने 13 को दे दी थी, तो यहाँ बचा 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, राइट। अब देखो 6 में से हम क्या माइनस करें कि 2 आए, 6 में से हम अगर 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, हो गया। अब सेम हम वही करेंगे, क्या करेंगे, हमारे को आंसर को हम चेक करेंगे। 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, 16 में से 7 माइनस किए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 आ गया, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ 4 था, एक कैरी हमने इधर दे दी 3 बन गया, 4 से हमने एक कैरी ली 13 बन गया, 13 में से हम 8 माइनस करेंगे 9 10 11 12 13, 5 आ गया, बिल्कुल राइट है। 4 में से एक कैरी हमने यहाँ दे दी थी तो ये बन गया 3, 3 में से हमने 2 माइनस किया तो आंसर आया 1, और लास्ट है हमारा 6 में से 4 माइनस किया तो आंसर आ गया 2, करेक्ट है बिल्कुल। इट मीन्स हमारे जो भी आंसर फिल इन द ब्लैंक्स है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, यहाँ तक समझ आया, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर बी आपको अपने आप करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट, द सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच ऑफ द एडेंट्स। मतलब एडेंट्स क्या होते हैं, अगर मैं कहूँ आपसे कि हमने क्या किया 2 में प्लस किया 3 को तो हमारा आंसर आया 5, इट मीन्स क्या है, एडेंट्स क्या है, एडेंट्स है 2 + 3 और हमारा सम है 5। ओके, तो क्वेश्चन है द सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच ऑफ द एडेड, करेक्ट है भाई, 2 और 3 से बड़ा है 5, तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा ट्रू। सेकेंड इज minuend इज ऑलवेज लेस देन दिस सबस्टेंट, ये रॉन्ग है। देखो अगर मैं आपसे कहूँ दैट 5 - ट्रू इक्वल्स टू 3, तो ये 5 जो है ये हमारा है minuend और सबसिस्टेंट है 2, तो वही हमेशा छोटा होता है, बट ये कह रहा है कि जो माइन्यूट छोटा होता है जबकि माइन्यूट तो ग्रेटर होता है, तो इसलिए सेकंड हो जाएगा हमारा फॉल्स। ओके, थर्ड, वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स। हम ऑर्डर एडेंट्स मैंने आपको बताए थे अभी कि हम 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। एडेंट्स क्या है 2 और 3,
तो 5 हमारा आया सम। तो अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, अगर हम 3 + 2 करेंगे तब भी हमारा सेम ही रहने वाला है। तो एडेंट्स जो है हमारे, उनका ऑर्डर चेंज करने पे हमारे सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसे ट्रू करेंगे। वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ मिन्यूएंड एंड सबसिस्टेंट, ये रॉन्ग है। कैसे? मैंने आपको कहा कि 5 - 2 आंसर आएगा 3। अगर मैं इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दूँ, 2 - 5 कर दूँ, तो 3 तो आंसर आएगा नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो रॉन्ग हो गया। तो नेक्स्ट जो फोर्थ है स्टेटमेंट वो है फॉल्स। लास्ट इज द सम ऑफ अ नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। अब मैंने कहा एक नंबर है 5, उसमें मैंने +1 ऐड किया तो 5 थोड़ी ना आएगा, 6 आएगा। तो ये हो गया अगेन फॉल्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज दिस, इफ द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज दिस, फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर्स। सी, आपको गिवन है दो नंबर का डिफरेंस, इट मीन्स कोई भी दो नंबर है, उन दोनों नंबर्स को माइनस करने पे जो आंसर है वो आपको गिवन है। अब उसमें से आपको बड़ा वाला नंबर गिवन है, इट मीन्स मिन्यूएंड गिवन है आपको। तो मिन्यूएंड में आप क्या करोगे, डिफरेंस को माइनस कर दोगे तो सेकेंड नंबर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, स्मॉलर नंबर निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ग्रेटर नंबर है और स्मॉलर नंबर भी है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, सम निकालना है दोनों का। तो सम के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट इज अ पब्लिक लाइब्रेरी हैज़ सम बुक्स, लाइक साइंस की बुक्स हैं, मैथमेटिक्स की बुक्स हैं और अदर सब्जेक्ट्स की बुक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि टोटल कितनी बुक्स है लाइब्रेरी में। टोटल मीन्स सारे सब्जेक्ट्स की जो ऐड बुक्स हैं उन सबको हम ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे साइंस बुक्स इक्वल्स टू दिस एंड मैथमेटिक्स बुक्स दिस, अदर सब्जेक्ट्स बुक दिस। तो टोटल बुक्स हमारे पास आ जाएंगी, हम सबका टोटल कर देंगे और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौरव वॉन्ट्स टू बाय अ कार दैट कॉस्ट दिस। गौरव एक कार परचेज करना चाहता है बट उसके पास सिर्फ इतने रुपीज़ हैं। अब उसे और कितने ज़्यादा रुपीज़ चाहिए। सेम अगर मैं आपसे पूछूं आपको 10 रुपीज़ की चॉकलेट परचेज करनी है और आपके पास 8 रुपीज़ है और कितने चाहिए, तो आप क्या करोगे, डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर। जो कॉस्ट है कार की उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या, जितने रुपीज़ उसके पास हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज देर आर 4562 बॉयज़ इन अ स्कूल। एक स्कूल में इतने बॉयज़ हैं और गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से इतनी कम है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम गर्ल्स की कैलकुलेट करेंगे। तो जो बॉयज़ है उसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास गर्ल्स आ जाएंगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है टोटल स्ट्रेंथ। अब टोटल स्ट्रेंथ का मतलब ये हुआ कि स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं। तो जो बच्चे पढ़ते हैं वो बॉयज़ भी हैं और वो गर्ल्स भी हैं, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो बॉयज़ में हमने गर्ल्स को ऐड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। So your home assignment is solve the questions in F&B in neat and clean handwriting। आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको सॉल्व किए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छी सी हैंडराइटिंग में सॉल्व करने हैं और उसके बाद ग्रुप पर शाम को फॉरवर्ड कर देने हैं, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड लक, बाय बाय।